मैं विनय कुमार प्रसाद, प्रधानाचार्य क्रिश्चियन एग्रीकल्चरल इंटर कॉलेज एटा, बड़े दिन और नववर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि हम सब लोग क्रिसमस का त्यौहार, बड़े दिन का त्यौहार खुशी के साथ मना रहे हैं, उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्व है और सारे संसार के लिए है, सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ईसा मसीह ने सारे संसार के लिए जन्म लिया और सारे संसार को उनके पापों से उद्धार करने के लिए और शांति का संदेश देने के लिए जन्म लिया कि हम आपस में प्रेम भाव से रहें, आपस में शांति बनाए रखें। और छात्रों के लिए ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, मेहरबानी से इस बात का भी ध्यान रखें कि छुट्टियों और ठंड को देखते हुए शिक्षा को ना भूलें, शिक्षा का ध्यान रखना है। प्रयोगात्मक कार्य बराबर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स बराबर हो रहे हैं, उनको भी करते रहें। प्री बोर्ड परीक्षाएं, उनकी भी हमें तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे बच्चों को आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके। इसी के साथ साथ 25 दिसंबर के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नववर्ष की तरफ, तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष भी हमारे लिए खुशियां लेके आता है, पर नववर्ष पे हम लोग हर साल ये प्रण करते हैं कि जो बुरी आदतें हैं, ये बुरी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको छोड़ें, अच्छी आदतों को ग्रहण करें। हम हर साल ये प्रण करते हैं कि कम से कम एक आदत को जो बुरी है उसको छोड़ें और अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर हम धीरे धीरे इस तरह से करेंगे तो बहुत कुछ हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो दूसरे लोग हमें देखकर भी उनके ऊपर असर पड़ेगा। जो हम खुद करते हैं वो हम अपने बच्चों को, छात्रों को सिखाते हैं ताकि वो देश के नागरिक बने और आगे बढ़ें। और नववर्ष और क्रिसमस हम सभी के लिए मंगलमय हो। नववर्ष में ईश्वर आप सभी को खुशियाँ दे, आपके घरों में बहुत सारी खुशियाँ लाए और कोई भी व्यक्ति कहीं पे दुखी, परेशान या किसी संकट में ना रहे। ये हमारी सभी के लिए प्रार्थना है, सारे देश के लिए प्रार्थना है और सभी छात्रों भी हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर, बुरी बातों को छोड़कर, और अगर किसी से मनमुटाव है, बैर है, तो उसको छोड़कर हम उनसे मिलते हैं, उन्हें प्यार का संदेश देते हैं और इस तरह से हम परस्पर प्रेम भाव आपस में बांटते हैं और नववर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। नववर्ष एक ऐसा पर्व है जिसमें बहुत सी गलतियां, बहुत सी बातें हमसे पिछले वर्ष में हुई और नववर्ष में हम ना करें, इसको स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को इसकी शुभकामनाएं। आपके लिए क्रिसमस खुशियों का भंडार लेके आए, बहुत सारी खुशियां आपके परिवारों में भरी रहें और नववर्ष भी खुशियों से भरा रहे और ईश्वर आप सभी को खुशियां दे और बहुत सारी खुशियों के माहौल में आपका जीवन बीते। धन्यवाद।